सिविल सेवा परीक्षा के सामने खड़ी लड़की को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। उसकी सहेली ने उसे तुरंत गर्भपात कराने के लिए उकसाया। लड़की को बच्चे के पिता का नाम तक नहीं पता था और वह सोचने लगी कि क्या उसे अपना भविष्य छोड़ देना चाहिए। सहेली ने कहा कि प्रक्रिया अब आसान है और कुछ मिनटों में हो जाएगी। उसी पल एक आवाज ने चेताया कि वह सहेली की बातों पर भरोसा न करे और कहा कि पिता एक अमीर घराने का वारिस है जो निवास पंजीकरण और स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाला घर दिला सकता है। तभी लड़की को होटल वाली रात का वह महंगा कफलिंक याद आया जो उसने उठाया था। परीक्षा की तैयारी की फीस जुटाने के लिए उसने होटल में काम किया था और वहीं उसे वह वारिस मिला जिसे फंसाया गया था और वह विरोध न कर सकी, इसलिए उसे उसकी दवा जैसा बनना पड़ा। वह निकलते समय उसका गिरा हुआ कफलिंक उठा लाई और समझ गई कि वह साधारण चीज नहीं थी। फिर भी उसने किसी उम्मीद की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह बस एक साधारण परीक्षार्थी थी। उसने बताया कि खर्च 6000 है, फीस में सारी बचत लग गई है और किराया तक नहीं दे पा रही। सहेली ने कहा कि वह सर्जरी बुक कर देगी और पैसे की चिंता भी वही करेगी। आवाज फिर बोली और बताया कि पिछले जन्म में सहेली ने उसे ऑनलाइन कर्ज में फंसाया, सूद पर सूद चढ़ता रहा और उसे खून बेचने तक की नौबत आई। लड़की को शक हुआ कि यह आवाज उसके पेट में पल रहे बच्चे की हो सकती है। उसने सहेली को परखते हुए कहा कि वह नहीं चाहती कि वह कर्ज ले। सहेली ने तुरंत ऑनलाइन लोन को भरोसेमंद बताकर उसका पहचान पत्र मांगा। लड़की घबरा गई क्योंकि चेतावनी सही निकली और उसे समझ आया कि सहेली शुरू से उसे निशाना बना रही थी। उधर वारिस ने जांच में लड़की की गर्भावस्था जानी और उसे ठग समझ लिया। सहायक ने बताया कि सहेली ने उसी दिन दोपहर के लिए गर्भपात की सर्जरी तय कर रखी है। वारिस ने तय किया कि वह जाकर देखेगा। क्लिनिक में सहेली गाली देकर दबाव डालती रही और कहती रही कि अगर उसने गर्भपात नहीं कराया तो उसका भविष्य बर्बाद होगा। उसी समय वारिस सामने आ गया। वारिस ने एक समझौता रखा कि अगर लड़की गर्भपात कराए तो उसे 1 करोड़ दिए जाएंगे। सहेली ने उसे रोकते हुए इज्जत की बात कही। बच्चा अंदर से घृणा दिखाता रहा और लड़की ने तय किया कि वह बच्चे को जन्म देगी और खुद पालने वाली है, बिना नाम या नकद मांगे। उसने बदले में दिल्ली का निवास पंजीकरण, स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाला घर और प्रतिष्ठित स्कूल की सिफारिश सीट मांगी। वारिस ने कहा कि फैसला वही करेगा और उसने बच्चे को नहीं चाहा। तुरंत दादी का फोन आया और उसने लड़की को पुराने घर लाने का आदेश दिया। वहाँ बुजुर्ग महिला को लड़की की सादगी पसंद आई। उसने उसे पुश्तैनी कंगन दिया और गर्भ की देखभाल के लिए विला दिलवाया। लड़की को पढ़ाई के लिए ठिकाना मिल गया। लड़की ने 3 शर्तें रखी कि बाहर से सम्मान बना रहे, वह आदतें सुधारे और हर रात 7 से 11 तक पढ़ाई वाला कमरा सिर्फ उसी के लिए शांत रहे। कुछ ही दिन में लड़की ट्रेंड होने लगी और लोग उसे चालाक नकली टॉपर बताने लगे जो गर्भ के सहारे अमीर घर में घुसना चाहती है। वारिस घर आया, आरोप दिखाए, पर लड़की ने देखा और पढ़ती रही। लड़की ने कहा कि वे सार्वजनिक रूप से साबित करेंगे और नोटरी की मौजूदगी में मुकाबला कराएंगे। देश के सामने पीके शुरू हुआ। प्रश्न पत्र तीसरे पक्ष ने दिया। लड़की पहले खत्म कर गई और नतीजे में उसके 60 में 58 सही निकले, 28 मिनट लगे, जबकि सहेली के 60 में 31 सही थे और पेपर भी पूरा नहीं हुआ। दर्शक प्रभावित हुए, पर सहेली अड़ी रही कि यह नहीं छुपा सकता कि लड़की ने फायदे लिए हैं। लड़की ने माना कि उसने बच्चे के लिए संसाधन स्वीकार किए और कहा कि यह कानूनी हक है और सख्त समझौतों से बंधा है। फिर उसने चैट के सबूत दिखाए जिनमें सहेली बीमारी का बहाना बनाकर पैसे मांगती रही और बाद में पोस्ट छुपाकर लग्जरी सामान खरीदती रही। सबूतों के साथ सहेली मीडिया के सामने बेनकाब हो गई और लड़की सामने आ गई। सहेली जलन से भर गई। वह उसे शौचालय तक पीछा कर आई। लड़की ने खतरा महसूस कर बैग कसकर पकड़ लिया। सहेली दबाव बनाती रही। उसने चाकू निकाला और लड़की पर वार करने लगी।